ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपके जीवन में धन धान की कमी है और माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, मतलब कि आपने लोन लिया है और वो लोन चुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसके साथ धन प्राप्ति के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए, उसके बाद भी आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित कैसी भी परेशानी है या कितना ही बड़ा कर्जा हो वो चुकेगा जरूर। तो मात्र आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री लेनी है वो है काली मिर्च। जी हाँ, आपको काली मिर्च लेनी है। ठीक, कितनी लेनी है? तो इस उपाय में आपको 7 काली मिर्ची के दाने लेने हैं और जो काली मिर्ची आप लो वो इस प्रकार से होनी चाहिए, मतलब कि वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो इस प्रकार से काली मिर्च ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी लेनी है? मात्र एक बेलपत्र आप ले लीजिएगा और ये बेलपत्र आप लो, ये भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। ये तो इस प्रकार से आपको एक प्यारा सा बेलपत्र ले लेना है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठा लीजिएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको दीपक लेना है। कितना लेना है? मात्र एक दीपक लेना है। तो आपको इस प्रकार से मिट्टी का दीपक ले लेना है। और अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर आटे का दीपक बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आटे के दीपक में ना तो आपको हल्दी मिलानी है और ना ही नमक मिलाना है। ठीक, ये दोनों सामग्री आपको नहीं मिलानी है। शुद्ध आटे से आपको दीपक बनाना है। और जब आप दीपक ले लो उसके बाद इस दीपक में आपको गाय का जो शुद्ध घी है वो डालना है। और जो दिए में बत्ती होगी वो होगी गोल। तो आपको गोल बत्ती लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो विशेषकर आपको तांबे का लोटा लेना है। ठीक, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके, अपने परिंदे या अपने कीचन से भरकर ले जाना चाहिए। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं, अगर आप इसको प्रदोष काल में करते हो, मतलब कि शाम के समय करते हो, तो आपको विशेषकर लाभ मिलेगा। तो प्रदोष काल कब होता है? तो जब सूर्य अस्त होने वाला हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य अस्त हो चुका हो उसके 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो इसी काल में आपको ये उपाय करना है। तो मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है। और इसके बाद जो आप अपने साथ एक जल का लोटा लाए थे उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो गुरुजी कहते हैं कि जल की धारा बहुत धीरे होनी चाहिए ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जल का अभिषेक कर देना है शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद जो आप काली मिर्च लाए हो उसको आपको अपने हाथ में रख लेना है। और हाथ में रखने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके घर में चल रही है उसका स्मरण कर कर आपको इस 7 काली मिर्ची को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक एक कर शिवलिंग पर काली मिर्च समर्पित करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले एक काली मिर्च उठाइएगा, उसको शिवलिंग पर समर्पित करिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 7 काली मिर्ची शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करो तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। और शिवलिंग पर बेलपत्र हरदम उल्टा समर्पित होता है, तो जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ एक दीपक लाए हो वो चाहे आटे का हो या मिट्टी का हो, उसको आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के बाद आपको वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाना है और महादेव जी से विनती करना है, कामना करना है कि हे महादेव जी, हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वो धन से लेकर हो, दौलत से लेकर हो, नौकरी से हो या व्यापार से हो, वो कौन सी भी समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म करें। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है और मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो इस उपाय को आप शिव मंदिर में जाकर प्रदोष के समय किसी भी दिन कर सकते हो। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपको खासकर कब करना है? अगर आपके घर में धन से जुड़ी ज़्यादा समस्या है या आपने किसी से लोन लिया है, कर्ज लिया है और वो कर्ज चुकने का नाम नहीं ले रहा है, आप बहुत प्रयास करते हो पर वो लोन उल्टा आपके माथे पड़ रहा है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय कर लेना है। लोन कितना भी बड़ा होगा, कर्ज धीरे धीरे चुकने लगेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। ठीक,
तो यहाँ पर आपको दीपक कौन सा लेना है, तो यहाँ पर इस उपाय में आपको मात्र और मात्र मिट्टी का दीपक ही लेना है। यहाँ पर आपको आटे का दीपक नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आटे का दीपक बिल्कुल नहीं लेना है, मात्र जो दीपक आप लोगे वो मिट्टी का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको मिट्टी का दीपक ले लेना है और इस मिट्टी के दीपक में आपको सबसे पहले गाय का जो घी है वो डाल देना है और इसके साथ इसकी जो बत्ती होगी वो होनी चाहिए गोल। तो गोल बत्ती, गाय का देसी घी और मिट्टी का दीपक, तो इस प्रकार से आपको ये दीपक ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। तो ये वही लौंग है जिसका उपयोग हम हमारे किचन में करते हैं। तो ये कितनी लेनी है, तो गुरुजी ने बोला है कि आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो गुरुजी ने कोई संख्या नहीं बताई है, तो आप चाहो तो 5 लौंग ले सकते हो, 7 लौंग ले सकते हो या 11 लौंग ले सकते हो। तो आप अपनी इच्छा अनुसार लौंग ले लीजिएगा। और लौंग लेते समय आपको देखना है कि ये लौंग में इस प्रकार से फूल होना चाहिए, ठीक। अगर ये फूल नहीं होता है तो ये खंडित लौंग कहलाती है और खंडित चीज़ शिव भगवान को हम समर्पित नहीं करते। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है, विशेषकर आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है मीठी भात। तो आपको मीठी भात लेनी है। अब ये मीठी भात कैसे बनती है, तो आपको सबसे पहले चावल लेने हैं, उनको उबाल लेने हैं और उबालने के बाद उसमें आपको घी डालना है, शक्कर डालनी है। तो इस प्रकार से आपको मीठी भात लेनी है। कितनी लेनी है, आधी कटोरी आपको मीठी भात ले लेनी है। और मीठी भात लेने के बाद क्या करिएगा कि जो लौंग हमने आगे बताए हैं, ठीक, वो 1 हो, 5 हो, 7 हो, कितने भी लौंग हो, उनको आपको इस मीठी भात में रख देने हैं। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। और ये जो उपाय है ये प्रदोष काल का है, तो शाम के समय इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को सप्ताह में हमें 1 दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप 2 दिन या 3 दिन करते हैं तो फिर तो काफ़ी अच्छा है। और विशेषकर ये उपाय धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है, इस उपाय को जरूर करिएगा। तो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ एक दीपक लाए थे उसको आपको बरगद के पेड़ के नीचे कुछ इस प्रकार से रख देना है, ठीक है। यहाँ पर रख देना है और रखते समय आपको बटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। बटकेश्वर महादेव जी का स्मरण इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर में जो कर्ज की समस्या है या धन से जुड़ी जो समस्या है वो खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले वो जो दीपक है वो यहाँ पर रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इसके बाद जो आप अपने साथ मीठी भात लाए थे, जो चावल से आपने बनाई थी, उसको आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है बरगद के पेड़ के यहाँ। तो आपको इस मीठी भात से भोग लगा देना है बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। यहाँ पर भोग लगाते समय आपको वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण जरूर करना है। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है उस भात के ऊपर। तो जहाँ पर आपने भोग लगाया था उसी भोग के ऊपर आपको इस जल के लोटे को समर्पित करना है वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि जो मीठी भात आप अपने साथ लाए हो वो आप अपने घर पर नहीं बना सकते, तो क्या करिएगा कि वो जो लौंग आपने घर से डाला था वो आप इस लोटे में डाल दीजिएगा और इस लोटे के जल को आपको समर्पित कर देना है डायरेक्टली वट वृक्ष के नीचे, मतलब कि बरगद के पेड़ के नीचे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप मीठी भात बनाओ तो उसमें आपको लौंग को डाल देना है, और अगर आप मीठी भात नहीं बना पाओ तो उस जल के लोटे में उस लौंग को डालकर यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे वटकेश्वर महादेव, हमारे जीवन में जो कर्ज से जुड़ी समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। गुरुजी ने कहा है कि ये जो उपाय है विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए ही है। अगर घर में धन की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिकता नहीं है, ऐसी कौन सी भी समस्या है, तो इस उपाय को सप्ताह में 1 बार आपको जरूर करना चाहिए। तो कर देखिएगा, आपकी धन से जुड़ी समस्या खत्म होगी।